हालांकि सवाल मैं पूछ रही थी कंचना जी से, लेकिन चलिए एक बार जवाब ले लेती हूँ पहले विनीत जी से। धनंजय जी बाकी गेस्ट भी हैं। हाँ हिमानी जी आपको राम राम, मेरे सभी को पैनलिस्टों को राम राम और दर्शकों को भी राम राम। एक पुरानी कहावत है, बेगानी शादी में राहुल दीवाना। यानी जो हो रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन राहुल जी जो है वो क्यों नाच रहे, इनको तो यूपीए के लोग भी खड़ा नहीं कर रहे। एक देखिए ममता जी ने खड़ा किया, धन्यवाद, केजरीवाल ने खड़ा किया, वो समाजवादी ने खड़ा किया, और राहुल जी फिर बेमतलब के चिल्ला रहे। अरे मैं आउट 0 पे चलेगा, लेकिन पशुपति को आउट मत करो, वो उसको आउट मत करो। भैया खुद का पलड़ा देखो, राजनीति में 50 सीट है नहीं उनकी खुद की, तो ये बेगानी शादी में राहुल दीवाना नया। अरे आपका क्या नारा है? मैंने तो ये पूछा। अच्छा सुनिए ना, उन्होंने राहुल गांधी पर, सुनिए ना, उन्होंने राहुल गांधी पर ट्रेनिंग ली है और आपने भाजपा पर ली है, क्योंकि मैंने पूछा था उनका 400 का नारा है, आपका नारा क्या है? तो आप उल्टा कह रहे हैं कि 400। दुष्यंत जी सुनिए, दुष्यंत जी सुनिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी राहुल जी को सीरियसली नहीं ले रहे। अब बाहर की जनता के बारे में छोड़ दीजिए। अरे भाई मैंने पूछा कि टिकट क्यों कट रहा है, प्रश्न है, कारण क्या है? टीका कर रहे हैं कि वो वहां पे बिहार में वो लड़ेंगे, फला लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, कैसा होगा? यानी कैसा है, खुद 0 पे आउट होंगे, लेकिन अगर दूसरा आदमी अगर 6 मार के भी आउट हो गया ना, तो देखो केवल 6 पे आउट हो गया, वो जो है 4 पे आउट हो गया। राहुल भैया का क्या है बताइए, 40 सीट पे लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? राहुल भैया का ये है कि आरजेडी विश्वास ही नहीं कर रही है, वो कह रही है व्यवहारिक ही नहीं है भैया, जस्टिफाइड ही नहीं है ये जो आप मामला है। नहीं घर का मामला। कंचना जी बता दीजिए, 40 में से 11 सीट की डिमांड कर रहे हैं, व्यवहारिक है? देखिए बिहार में हमारा एक ही मकसद है कि इंडिया गठबंधन 40 में से 40 सीटें जीत कर आए। ये हमारा निर्णय है और इस पर हम काम कर रहे हैं। और नहीं आपने बोलिए सर, मुझे आप बात करने दीजिए। इसमें जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं कांग्रेस के या माले के या सीपीआई के जो भी और आरजेडी के, सबको जो जीत रहे हैं उनको टिकट दिया जा रहा है। हमारे में कोई सिर कोई फोड़ नहीं रहा है एक दूसरे का, जैसा एनडीए में हो रहा है। हम 400 पार ला रहे हैं, हमारे पास इतने गठबंधन है, हमारे पास तो 48 गठबंधन है। कौन से कंचना जी, एक दूसरे आप बहुत स्मार्टली बोल रही हैं। नहीं अच्छी बात है, एक अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन 11 सीट्स दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये बता दीजिए। बहन कंचना को ये पता नहीं होगा कि लालू जी के घर पे जाइए, दोनों भाइयों में जो सिर फोड़ी होती है, अगर बाहर आ जाए ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मुझे बहुत दुख हो रहा है आपको नेशनल टीवी पर सुनकर कि आप राजनीति की बात न करके कभी राहुल जी की बात कर रहे हो, कभी कुछ। अरे मैं बता देती हूँ, आज इस देश के सारे संस्थान रो रहे हैं और हर रोज उनको सुप्रीम कोर्ट से फटकार लग रही है। ये हाल तो कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सारे संस्थानों का। एसबीआई का क्या भरोसा रह गया, जो 200 साल पुरानी जो बैंक है इस देश में और जिस पर करोड़ों लोग विश्वास करते थे, आप लोगों ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा उस बैंक का। आपने चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया, आपने किसको छोड़ा बताइए? और आप बात कर रहे कि राहुल है ना, आप बात कर रहे, लेकिन मेरा सवाल रह गया प्रेम जी, एक लास्ट कल इंटरवेंशन, हम मुद्दा पे बात कर रहे हैं। बहन कांचना सुनिए, जनतंत्र की ताकत देखिए। जो चारा चोर है वो आज दूसरे लोगों के ऊपर चंदा चोर चल रहा है, कल से ट्रेंड कर रहा है। क्या ताकत है देखिए जनतंत्र में। जो नौकरी के बदले में जमीन हड़प लेगा वो दूसरे पर आरोप लगाएगा, और जो पारिवारिक पार्टी है वो दूसरे पर आरोप लगाएगा। एक मिनट कर देखिए, अभी प्रेम जी और घनेंद्र भारद्वाज जी का एक भी रिएक्शन नहीं आया, लेकिन प्रेम जी देखिए पीडीएफ फाइल में जाकर बहुत दिलचस्प होने वाला है इस बार का चुनाव। प्रेम जी अच्छा सुनिए ना, प्रेम जी को तो बोलने दीजिए सर, प्रेम जी को तो बोलने दीजिए। प्रेम जी बहुत दिलचस्प होने वाला है, ऐसा लग रहा है इस बार का चुनाव। कल तारीखों का ऐलान होने वाला है, लेकिन उससे पहले फिर वो चाहे एनडीए से खबरें आ रही हो रही हो या फिर आईएनडीआईए से आ रही हो, जबरदस्त चल रहा है मामला। क्या देख रहे हैं आप? देखिए हिमानी जी, जिसको भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत मान करके पेश करती रही है, उसी ताकत की अब कलई खुल रही है। अच्छा। कि एनडीए गठबंधन सबसे मजबूत है, इंडिया में एका ही नहीं है। और आप देख रहे हैं एनडीए गठबंधन ऐसा मजबूत है कि चिराग पासवान विधानसभा में नीतीश कुमार को हराते हैं और अब लोकसभा में पारस चाचा भतीजा दोनों एक दूसरे को हराते दिखेंगे और बहुत एंजॉय करते हैं। बीजेपी अपने सहयोगी घटक दलों को इस तरह से लड़ाने में एंजॉय कर रही है, तो ये ताकत दिख रही है। करप्शन बीजेपी कहती थी कि मैं न देश को बिकने नहीं दूंगा,
लेकिन पूरा देश बेच रहे हैं। भाई जो इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई आई है, चंदा लेकर के, रिश्वत लेकर के, चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड को रिश्वत में बदल दिया। पहले सीबीआई ईडी ईटी को भेजते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड लेते हैं और फिर समन खत्म हो जाता है। बॉन्ड लेने से पहले जमीन दी जाती है, बाद में मुकदमे हटाए जाते हैं। सारे केसेस सामने आ रहे हैं। 10 करोड़ का वर्थ है और उसके बाद में चंदा 288 करोड़ दे रहे हैं। ये सब जो शेल कंपनियों के द्वारा पैसे लिए जा रहे हैं, इसका खुलासा हुआ है। भ्रष्टाचार का ऐसा इतिहास में कभी उदाहरण पेश नहीं हुआ जो अब हुआ। तो इस परिस्थिति में जो चुनाव होने जा रहे हैं, जनता इनको हर सीट पर जवाब देगी। ऐसी भ्रष्ट सरकार देश ने कभी देखी। क्विक रिएक्शन धनंजय जी, फिर घनेंद्र भारद्वाज जी का रुख करूंगी। मुझे इस देश के सो कॉल्ड बुद्धिजीवियों पर तरस आती है कि वो उसे लोगों के साथ भी खड़े हो जाते हैं जिस सरकार में जमीन घोटाला, कोयला घोटाला, अलकतरा घोटाला और जमीन बिहार में नौकरी के बदले घोटाला, जिन पार्टियों में सजा याफ्ता, जिस पार्टी के सरबराह ही सजा याफ्ता हो, वो लोग भी प्रवचन दे रहे हैं। धनंजय जी, सवाल ये है कि क्या जिन मुद्दों पर आप विपक्ष को अभी तक घेरते रहे हैं या घेर रहे हैं, क्या वो पलटकर कहीं आपके का याद करा दीजिए ना। बीजेपी अध्यक्ष होकर के कैमरे के सामने घूस ले रहे थे। भारतीय जनता पार्टी से तुरंत निष्कासित हो गए, भारतीय जनता पार्टी से तुरंत निष्कासित हो गए। और यहाँ 4 मामलों में सजा याफ्ता लालू यादव आज भी पार्टी के मुखिया, बंगारू लक्ष्मण जी पर थोड़ा बोल दीजिए। अब दिवंगत है अपने बीजेपी अध्यक्ष पर, बेटा है, मेरा दामाद है, मेरी अगली बेटी है, ऐसा नहीं कि अभी जो 10 बच्चों का इलेक्टोरल बॉन्ड पर बोलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, वो आपको छुपाए जा रहे हैं। आपने ना मेरा सवाल सुना ना उसका जवाब दिया कि जो हथियार आप विपक्ष के लिए बना रहे थे, क्या उल्टा आपके पास आ रहा है। लेकिन एक क्विक रिएक्शन घनेंद्र भारद्वाज जी से भी, क्योंकि घनेंद्र भारद्वाज जी, अब वो परीक्षा जो है, परीक्षा की घड़ी करीब आ गई है। कल 3 बजे अनाउंसमेंट हो जाएगी। क्या तैयारी, किस तरह की तैयारी, क्योंकि आप लोगों का तो अभी कई जगहों पर पेच फंसा हुआ है। मतलब अब कब होगा अगर अब भी नहीं होगा तो? देखिए हिमानी जी, 2024 का चुनाव देश के लिए बहुत क्रूशियल चुनाव। ये चुनाव देश में असल मुद्दों पे होना चाहिए। बढ़ती बेरोजगारी पे, बढ़ती महंगाई पे, बढ़ते भ्रष्टाचार पे, देश की डूबती अर्थव्यवस्था पे, ये तमाम इश्यूज देश के सामने हैं। और मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देख रहा हूँ कि बार बार कोर इश्यू से और रियल इश्यू से देश के लोगों को भटकाने का काम करते हैं। कल जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सच्चाई देश के सामने आई है, जिस तरीके से पूरी की पूरी सरकार, ऐसा लग रहा था कि एक्सटॉर्शन का रैकेट चला रही है, पूरी की पूरी सरकार एक एक्सटॉर्शन गैंग बन गई थी। एक ऑर्गेनाइज तरीके से सरकार वसूली में लगी हुई थी। पहले ईडी इनकम टैक्स भेजते हैं, उसके बाद उससे इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से पैसा लेते हैं। सवाल तो मैंने आपकी तैयारी की कही थी। अगर आपकी तैयारी यही इन्हीं मुद्दों पर है तो आपको लगता है कि इन मुद्दों के जरिए आप मात दे पाएंगे? हिमानी, देश में निश्चित तौर पर ये बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ता भ्रष्टाचार, महिलाओं पे बढ़ते अत्याचार, एक आंदोलन नहीं देखा आपके जरिए, आप लोगों के जरिए, आप हो, दुष्यंत जी हो, कंचना जी हो, आप लोगों ने इन मुद्दों को उस तरह से उठाया ही नहीं, उठाया ही नहीं। हाँ घनेंद्र जी, एक मिनट, घनेंद्र जी, हाँ। हिमानी, अफसोस इस बात का है कि आज भी दिल्ली के बॉर्डर पे किसान बैठे हुए, लेकिन किसानों को कोई दिखा नहीं रहा। आज भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे पूरे देश में चर्चा, पूरे देश में गली गली में इस बात की चर्चा कि नरेंद्र मोदी देश के सबसे भ्रष्टतम प्रधानमंत्री है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे कोई चर्चा नहीं हो रही। तो आपका जो कुछ मीडिया का सेक्शन है, ये देश को सच्चाई से रूबरू नहीं कराना चाहता। आज भी देश में किसान आत्महत्या कर रहा है, आज भी महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन देश में कभी इस बात पे चर्चा नहीं हो रही। कभी नौजवान प्रोटेस्ट कर रहे हैं रोजगार को लेके, कभी उस पर चर्चा नहीं हो रही, क्योंकि आप लोगों को जवाब दे रहे हैं आपकी बात पर। विनीत जी, हाँ सुनिए, सर धनंजय जी आ रही हूँ, माफी के साथ बड़ा हुआ हूँ। क्रिस्टियानी बिल्ली खंबा नोचे, बड़ी पुरानी कहावत है। आपको 2 रुपये को देखा नहीं, आपके पीछे 2 कार्यकर्ता नहीं, आपके साथ में 2 वोटर नहीं। आप जो है, जो सक्षम है, उसको यही बोल बोल के खाली सीनाजोरी करेंगे कि देखिए उसके पास बॉन्ड आ गया, देखिए उसके पीछे आ गया। थोड़ा खुद की तो स्थिति सुधारिए। गजब स्थिति है पैनल पर, जिससे जो सवाल करिएगा प्रेम जी वो उस पर जवाब नहीं देगा, वो उस पर जवाब नहीं देगा। फिर चाहे आप उनसे भ्रष्टाचार पर पूछ लीजिए, इधर सीट शेयरिंग की बात कर लीजिए। 1 मिनट, आ रही हूँ एक एक करके।